आज हम लोग जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बस इसे समझ लो अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोटबुक पाठशाला, जहां हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, पाइथागोरस का डेफिनेशंस और पाइथागोरस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे बेसिक है आपका एक कोई भी राइट ट्राइंगल, उसकी जो डिफिनेशंस है कि कोई भी एक राइट ट्राइंगल जो आप लोगे उसमें क्या होना चाहिए, उसका परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम। दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू कहाँ होना चाहिए, हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर का इक्वल होना चाहिए। जैसा हम लोगों का स्टेटमेंट भी है। पाइथागोरस पहले आया कहाँ से है तो आपका जानना है। द पाइथागोरस थ्योरम ऑल्सो नॉन एज पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग और क्या जानते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से जानते हैं। और इनके बीच एक इक्वेट आपका ज्योमेट्री का रिलेशन है जो राइट ट्राइंगल्स में हमारा होता है। इसका स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द पाइथागोरस, आपका जो हाइपोटेनस है उसके जो स्क्वायर्स होंगे इसमें आपका क्या होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। जो दोनों अदर साइड्स हैं उसके सम, स्क्वायर के सम को हम लोग का क्या इक्वल होगा, हाइपोटेनस इक्वल होगा। हम लोग लिख सकते हैं इसमें हमारा ये फॉर्मूला जाएगा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर है, बी स्क्वायर हमारा बेस है और जो सी है वो हमारा हाइपोटेनस है। इसमें क्या होता है, ये हमेशा राइट ट्राइंगल में होता है। तो आपका जो राइट ट्राइंगल है इसमें हमारा अप्लाई होगा, द थ्योरम अप्लाई स्पेशली टू राइट ट्राइंगल्स विच आर ट्राइंगल्स कंटेनिंग और 90 डिग्री एंगल्स। ऐसा कोई भी ट्राइंगल जो 90 डिग्री एंगल्स कंटेन करता है उसमें ये थ्योरम स्पेशली हमारा स्पेसिफाई होता है, अप्लाइड होता है। जिसमें क्या है 90 डिग्री है, इसका मतलब वो आपका क्या होना चाहिए, राइट ट्राइंगल्स होंगे। हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस किसे बोलते हैं, तो इसके लॉन्गेस्ट साइड जो होती है ना, ये जो आपका लॉन्गेस्ट साइड है इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये जो हमारा स्ट्रेट रहता है ये हमारा है परपेंडिकुलर साइड। और यहाँ की जो हमारे जिस पे स्टैंड है, ये ट्राइंगल जिस पे खड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन। अब हम लोग इस पे पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे वो देखेंगे। इससे पहले आप एक फिगर देखिए, जो हमारा क्या है, दो स्क्वायर है। जैसा हम लोग का डिफिनेशन में था कि हमारा दो स्क्वायर्स का सम अगर करेंगे तो हमारा हाइपोटेनस के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि कोई एक स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का पर साइड्स है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, हमारा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी एरिया क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा कोई एक और है छोटा ट्राइंगल, ये स्क्वायर जिसमें हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर का उसका दिया हुआ है साइड, तो ये हमारा हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब इन दोनों के एरिया को हम लोग ऐड करेंगे तो ये बिग वाले का हमारा निकलेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या बोला जाए कि दो छोटे स्क्वायर्स के अगर एरिया को हम लोग सम करते हैं तो वो थर्ड स्क्वायर का एरिया इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि हाइपोटेनस के इक्वल होगा। इसके दो साइड्स जो हैं वो एक परपेंडिकुलर और एक बेस बनेगा, तो वो थर्ड वाले के हमारा जाकर इक्वल होगा। और इसे हम लोग दूसरा लिख सकते हैं, ए को जैसे हमने ए और बी लिखा है उसे हम लोग और क्या कर बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल्स टू हाइपोटेनस। ये हो गया। अब हम इसमें देखते हैं इसके थ्योरम को। सबसे पहले जब आपको एग्जाम में जो थ्योरम आता है क्लास टेंथ में कुछ थ्योरम्स आते हैं, उससे उसमें एक थ्योरम इम्पॉर्टेंट हमारा ये भी है, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है जो क्लास टेंथ के एग्जाम पर्पस पे भी ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो यहाँ सबसे पहले स्टेटमेंट हमें लिखना है। स्टेटमेंट क्या है, इफ अ राइट ट्राइंगल्स देन द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये हमने किया, स्टेटमेंट पहले लिखेंगे। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो दिए हुए हैं और जो प्रूफ करना है उसे हम लोग लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि राइट ट्राइंगल है, बी उस पे क्या है हमारा राइट ट्राइंगल्स का एंगल जहाँ पे बी पे बन रहा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर किसके इक्वल होने चाहिए, परपेंडिकुलर के और बेस के स्क्वायर का सम। अब हमें कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इस फिगर में एक हमें कंस्ट्रक्शन करना है, इसमें हमने एक कंस्ट्रक्ट किया है बी से
बी से एक लाइन दिया है जो परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। क्लियर? तो ये पॉइंट एक डी बना, ए बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब हमें देखना है दो ट्राइंगल्स को लेंगे। पहले पहले एक ट्राइंगल ए बी और हमारा डी है, इसे और प्लस जो हमारा पूरा ट्राइंगल्स था ए बी सी, दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलरिटी करना, सिमिलर करना, जो हम लोग सिमिलर पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा, जब ये सिमिलर होगा आपका, ये एक कॉमन एंगल, एक राइट एंगल हमें मिलेगा यहाँ से, और इससे वो एंगल और एक कॉमन साइड से वो सिमिलर हो जाएगा। जब वो सिमिलर होगा तो उसके रेशियो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ए बी बाई हमारा क्या हो जाएगा, ए सी, और इधर से हमारा क्या हो जाएगा, ए डी बाई ए बी। ठीक है, मतलब हमारा एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय फिर स्मॉल वाले का हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हम लोगों का। इसे हम लोग क्रॉस करेंगे तो ए डी डॉट ए सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर मिलेगा। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन फिर करेंगे हम लोग, एक ट्राइंगल लेंगे बी डी सी और एक बड़ा सा जो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, इसे हमने लिया। अब इसमें भी हमारा सेम सिमिलर होगा आपका एंगल साइड एंगल से, और जब वो सिमिलर हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, सी डी बाई बी सी इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी, ये हमारा रेशियो होगा। अब इसे भी हम लोग क्रॉस करते हैं तो यहाँ से इक्वेशन 2 मिला। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे हमने एक और यहाँ पे ट्राइंगल बनाकर दिखा है आपको, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। हमारा क्या हो जा रहा है, ए डी डॉट ए सी प्लस सी डी डॉट ए सी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए सी हमारा है तो ए सी हमने कॉमन निकाल लिया। अब हमारा क्या बचा, ए डी प्लस सी डी। अब ये ए डी प्लस सी डी क्या है, ए डी और यहाँ से सी डी जो है वो दोनों क्या मिलकर बन रहा है, ए सी बन रहा है। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो हमारा था ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस था वो किसके इक्वल है, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के इक्वल है। तो ये प्रूफ, ये आपका जो है वो पूरा थ्योरम हमने प्रूफ किया है। ये एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इस थ्योरम को अच्छे से कीजिएगा। इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम लोग का कोई भी क्वेश्चन अगर होगा, अगर कोई क्वेश्चन बोल दिया जाए, आपके पास बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और आपको निकालना क्या है, बेस निकालना है। तो आप क्या करोगे, तो हमें पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होती है। क्लियर है? तो हमारा हाइपोटेनस दिया हुआ है 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा, प्लस ये हमारे पास नहीं है, इसे हम लोग ऐसे ही बी के स्क्वायर लिख लेते हैं। अब हम लोगों को इसे सॉल्व करना है, तो ये 100 इक्वल्स टू 25 प्लस बी स्क्वायर होगा। अब हम लोग यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 100 माइनस 25 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा हमारा 75 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। देन बी इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट 75। अब आप इसके रूट की वैल्यू निकाल लीजिए। रूट अब कैसे निकालते हैं हम लोग, इसे 5 के टेबल से करेंगे। 5 से हमारा जाएगा ये 1 टाइम्स में 15, 5 टाइम्स से फिर 5 से जाएगा ये 3 टाइम्स में। तो इसका आंसर आ गया, ये कॉमन आया हमारा, तो ये रूट से बाहर होगा, ये सिंगल रह जाएगा, तो 5√3। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या आया, 5√3। इसी तरह से अगर हमें हाइपोटेनस निकालने के लिए दिया जाए, कोई अदर क्वेश्चन हमारे पास हो और उसमें बोला जाएगा आपको कि आपके पास ये इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो इसका अदर है आपका बेस है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस आपको निकालना है। तो इसमें भी बात सेम होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, ये सेंटीमीटर में आएगा आंसर। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 25 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा, ऐड करते हैं तो 34। अब यहाँ पे एच स्क्वायर क्या आया हमारा, 34, तो एच इक्वल्स टू रूट 34। अब आप इसे रूट निकाल लीजिए, रूट आपका आएगा 17 टाइम्स में, तो ये रूट 34 रहेगा आपका। ठीक है,
अब इसे जितने भी आपके बेस पे होंगे, क्वेश्चन बेस्ड होगा, उसमें आपका आंसर इसी तरह से निकलेगा। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है पाइथागोरस थ्योरम में तो आप हमें बता सकते हैं, या फिर और भी जैसे आपका जितने भी हमारे ट्राइंगल के चैप्टर से रिलेटेड और भी थ्योरम्स हैं, इस थ्योरम में अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो। हम लोग कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको कौन से थ्योरम में प्रॉब्लम है, वो थ्योरम का मैं आपको सॉल्यूशन और फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो में ज़रूर दूंगी। ओके, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।